आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो करना। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। मोदी का एक और ओछा हथकंडा, इंतखाबात जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। कश्मीरी तो दूर की बात, जो पाकिस्तानी कश्मीरी है वो मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते सर। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं देखो बेटा, एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहे, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ा। अब आवाम को मेरे ख्याल से समझना होगा कि ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना, इसी चक्की में पिसना है हमने, आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। इनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम तो चल रहा है और चलता रहेगा, बल्कि चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। अगर हम होते वहां पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिजाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे, ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 71 का सान है, किसी को याद नहीं। 77 में जो ज़िया-उल हक ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, जो मुशर्रफ ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे को सजाए मौत दे दी गई किसी को याद नहीं, 4 डिक्टेटर आए किसी एक का एहतसाब नहीं, 5 पिछले जनरल हमारे रिटायर होकर मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं जाकर, तो वो मोहब्बे वतन कैसे हो गए बेटा कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे। वहां उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया है। अब वो नजरियाती तौर पर अपनी पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि हमारा नस्बुलैन अखंड भारत। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि फिर से अखंड भारत बनना चाहिए, जिसमें फिर से पाकिस्तान बांग्लादेश को एक होना चाहिए। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि अखंड भारत बनना चाहिए? क्योंकि इनके पास अभी खाने के लिए आटा तक नहीं है और इतनी क्राइसिस है कि वो फिर से भारत में मिलना चाहते हैं, और जैसे ही भारत में मिलेंगे फिर बोलेंगे कि हमें फिर से एक अलग मुल्क चाहिए। जब थोड़ा सा ये खुशहाल हो जाएंगे तो फिर यही हथकंडे इन्होंने अपनाने हैं। पाकिस्तान क्यों अलग हुआ? पाकिस्तान अलग हुआ धर्म के बुनियाद पे कि हमें एक अलग देश चाहिए जहां पे हम अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकें। फिर इनको क्यों अखंड भारत में मिलना है? क्यों ये अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं? आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कि पाकिस्तान पूरे जोरों शोर के साथ चाह रहा है कि इंडिया के साथ किसी तरह ट्रेड हो जाए, लेकिन यही सारे मामलात हैं जिसकी वजह से भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो या फिर हम एक पेज पर आए। पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान पुरअमन बातचीत हो ही नहीं सकती। यकीनन जिस तरह आपने कहा कि इंडिया ने कहा कि हमारे साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान भी आपके साथ नहीं चाहता कि आपके साथ ट्रेड करे। उसको पता है कि यार आप बॉर्डर पे क्या करते रहते हैं, आप स्मगलिंग कैसे करवाते हैं, आप इलीगल काम कैसे करवाते हैं। ईरान भी आपके साथ नहीं करना चाह रहा है। आपने ईरान ने अपना पाइपलाइन गैस का कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह? कौन ट्रेड करे? कोई पागल है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे? मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। कल आपकी हुकूमत बदल जाए, पता भी नहीं चलता। आए रोज आपकी हुकूमतें बदलती रहती है। नेहरू ने कहा था कि इतनी में दोतिया नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बदलते हैं। तो लाजमी बात है कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, चाहे इंडिया हो चाहे जो भी हो। चीन की सिर्फ मजबूरी है, सिर्फ मजबूरी है, वरना चीन यहाँ पर एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल एजेंसियों के हाथ में। पाकिस्तान अपने आप से ना कोई फैसला कर सकता, ना कोई पॉलिसी बना सकता, ना इंप्लीमेंट कर सकता। सर आपका नाम? डॉक्टर सादत हसन। सर आपको पता है कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, जो नए नए हमारे वजीर बने हैं, इसहाक डार साहब, इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि किसी तरह इंडिया के साथ एक बार फिर से हमारी ट्रेड जो है वो बहाल हो जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी भी चाह रही है, उन्होंने इस हवाले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी है। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? इंडियन गवर्नमेंट है उससे मायूस हूँ इस वक्त। अगर पाकिस्तान ने ये बात की है कि वो ट्रेड करना चाहता है इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान शुड बी अप्रिशिएटेड। पाकिस्तान को इस हवाले से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो भी पूरी दुनिया में इकोनॉमी के लिहाज से इदारे हैं या जो कि ताकत रखते हैं इस ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से, उनको चाहिए कि इसको वो सीरियसली लें। पाकिस्तान ने ये विलिंग शो की है कि वो ट्रेड करना चाहते हैं अगर इंडिया के साथ, तो इंडिया को इस हमारा जो गुडविल जेस्चर है उसका खैर मकदम करना चाहिए। किसी भी अच्छे मुल्क को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बड़े बेहतरीन और अच्छे
रिलेशंस को बरकरार रखते हुए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्या कहेंगे? क्यों करे वो लोग? एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजोल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे? तो सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो ग्वादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपके मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। कह रहे हैं हिंदुस्तान की इतनी बुरी हालत है इस टाइम, तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं कि 2 दिन न लगे वो टूट जाएगा। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं, देखो बेटा, एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना हमें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, 3rd नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, और पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे, यानी कि सतह गुर्बत में सबसे नीचे आ चुका है ये मुल्क। ये हालात है इसके। तो फिर हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीरी कह रहे हैं। अब क्या आप समझते हैं कि इंडियन कश्मीरी पाकिस्तान बनना चाहिए? हक जब भी लेना होता है ना तो छीन के मिलता है, मांगने से हक कोई नहीं देता। पिछले 75 साल से कश्मीर के लिए मांग रहे हैं, कभी भी मांगने से नहीं मिलेगा। कोई भी मांगने से हक नहीं देता, हक हमेशा छीनना पड़ता है। इसलिए क्या कश्मीरी 370 के बाद अपनी जितनी इतनी डेवलपमेंट है, जो सब कुछ सिनेरियो सोशल मीडिया आम है, हम भी देखते हैं, इस टाइम कश्मीरी क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? वो देखिए, जो असूल है ना, वो 3 ऑप्शन ही होने चाहिए उनके लिए कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी का हक होना चाहिए। वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं उधर चले जाएं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं इधर आ जाएं, अगर वो अपना अलग मुल्क लेना चाहते हैं तो अलग ले लें। आपको क्या लगता है वो किसको चूज करेंगे? मेरा ख्याल है कि जाहिर है पाकिस्तान को तो इस वक्त कोई भी चूज़ नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के हालात हैं कि जो जैसे कल जो भाई कह रहे थे कि टगे के लोग नहीं थे वो बांग्लादेश वाले, आज वो हमसे ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। और जो कश्मीरी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहें हमने पाकिस्तान, खुदकशी करेंगे ना वो पाकिस्तान के साथ आकर, कभी भी करेंगे। यहाँ पे जो माओ बहनों के साथ हुआ है पे आए सानेहा, जो सानेहा कहते हैं कि वो जो हुआ है 9 मई का, सानेहा तो इस मुल्क में कई हुए हैं। एक 9 मई इनको याद है, 71 का सानेहा किसी को याद नहीं, 77 में जो ज़िया-उल हक ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, जो मुशर्रफ ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे को सजाए मौत दे दी गई किसी को याद नहीं, 4 डिक्टेटर आए किसी एक का एहतसाब नहीं, 5 पिछले जनरल हमारे रिटायर होकर मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं जाकर, तो वो मोहब्बे वतन कैसे हो गए बेटा, बताएं मुझे। सही कह रहे हैं अंकल, हिंदुस्तान में तो कोई भी अपने हिंदुस्तान के अंदर काम करके बाहर नहीं गया, ये सही कह रहे हैं? असल में एक बात है, हिंदुस्तान के अंदर एक चीज ये माननी पड़ेगी कि वहाँ जमहूरी प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और पाकिस्तानी रिएक्शन आपने देखा, आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट चाहते हैं कि अभी अखंड भारत बने। और मोदी के इलेक्शन से पहले, जैसे लाल टोपी कह रहा था कि कोई ना कोई एक क्षेत्र पाकिस्तान का कब्जा लिया जाए भारत के द्वारा, कोई भी राष्ट्र इस कदम से भारत के मना नहीं करेगा, क्योंकि भारत की जो पावर बन चुकी है उसमें कोई ना कोई भारत ने स्टेप उठाना चाहिए और मोदी की जीत पक्की है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा फिलहाल कुछ नहीं करने वाली है, अगर करेगी भी तो किसी को बताकर नहीं करने वाली है। तो दोस्तों, आप यहां पे क्या समझे इस तरह के पाकिस्तानी रिएक्शन से, जहां पे वो लोग कल्पना करते हैं कि वो भारत में फिर से घुल मिल कर रहे हैं। अगर इनको भारत में फिर से अखंड भारत में घुल मिल कर रहने दिया तो आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात बन सकते हैं और किस तरह का अभी पाकिस्तान में हालत बना हुआ है। पाकिस्तानी रो रहे हैं, पाकिस्तानियों के पास अभी भरपेट खाने को आटा नहीं है। आटे की इतनी
क्राइसिस देखने को मिल रही है। जो देखो आटा आटा ही बोल रहा है। इवन एंकर्स मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के भी यही चला रहे हैं कि आटा महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया। अरे किसने महंगा किया? तुम्हारे ही सियासतदानों ने ये सब महंगा करवाया है। तुम्हारे सियासतदानों में कुछ भी सहूर नहीं है कि वो अपने देश को कैसे चलाएं। अगर सियासतदानों में थोड़ा सा भी समझ होती, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियां उग चुकी हैं पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में अपने सियासी जामा को पहनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को ये तैयार रहते हैं। और ऊपर से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, दोस्तों आपको पता ही है कि सारा खेल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पीछे से बंदर की तरह इन सियासतदानों को नचाती है। बाकी आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।